नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम आसाम बोर्ड के 12th क्लास के अल्टरनेटिव इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम इसका सिर्फ ग्रामर सेक्शन ही देखेंगे और ये 2022 का है। तो यहाँ पे 9 नंबर पे देखिए, जैसे कि डायरेक्ट किया गया है वैसे सॉल्व करना है। देखिए, नन बट अनीता कैन डू द सम, इसको एफर्मेटिव में बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, ओनली अनीता कैन डू द सम, ऑल ऑफ देम वेलकम्ड द सजेशन एंथुजियास्टिकली, इसको पैसिव में बदलना है। तो देखिए, तो इसका आंसर होगा द सजेशन वाज वेलकम्ड बाय देम एंथुजियास्टिकली। नेक्स्ट है हमारे पास डजंट ही लिव विद हिज पेरेंट्स, इसको असर्टिव में बदलना है। तो ये होगा ही डजंट लिव विद हिज पेरेंट्स। द स्ट्रॉबेरी पाई वॉज ईटन बाई मी, इसको एक्टिव में बदलना है। तो जैसे कि हमारा रूल है, देखिए बाई मी है बाद में, तो सबसे पहले यहाँ पे आई आएगा, यानी कि आई एट द स्ट्रॉबेरी पाई। तो स्ट्रॉबेरी पाई मेरे द्वारा खाया गया था, तो इसको अगर हम कन्वर्ट किए अभी तो ये हो जाता है मैंने स्ट्रॉबेरी पाई खाया था। देखिए, ये एक सिंपल टिप है सॉल्व करने का कि नरेशन हो, वॉइस चेंज हो, सबसे पहले आपको हिंदी में यानी कि अपने जो मदर टंग है उसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फिर उसको सिंपली ट्रांसलेट करके आप लिख दीजिए। ऑब्वियसली आपको तो रूल्स तो पता ही है कि क्या एलिमेंट इधर उधर होगा, तो वो आपको पता होगा। एज सुन एज ही सॉ मी ही बिगेन टू वीप, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो ये होगा नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिगेन टू वीप। उसके बाद है दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, तो इसको इंटरोगेटिव में बदलना है। तो ये होगा इज दिस द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि क्या ये सही तरीका है किसी सवाल का जवाब देने का। और ये लाइन लिख के आपको क्वेश्चन मार्क देना है ध्यान से। एवरीबडी मस्ट एडमिट दैट शी इज अ गुड सिंगर, यानी कि सबको ये मानना होगा या फिर मानेंगे कि वो एक अच्छी गायक है, अच्छी सिंगर है। इसको नेगेटिव में बदलना है। तो इसका आंसर होगा नो वन शुड डिनाई दैट शी इज अ गुड सिंगर, यानी कि कोई मना नहीं करेगा कि वो एक अच्छी सिंगर है। नेक्स्ट है लेट द गेम बी फिनिश्ड, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो फिनिश द गेम। अब है देखिए टैग क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पहला है एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग टुडे, तो इसका आंसर होगा हैजंट एवरीथिंग देकर क्वेश्चन मार्क देना है। देखिए, टैग क्वेश्चन में आपको हर एक चीज लिखने के बाद यानी कि हर लाइन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन देना ही है, क्योंकि नाम में ही है टैग क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू आर कमिंग टू स्कूल, तो इसका आंसर होगा आर्ट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्लोज द डोर, तो ये होगा विल यू। तो देखिए, ये जो है क्लोज द डोर, ऐसे जब कोई सिंपल लाइन होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे डोंट गो देयर, ये भी एक है ई नंबर, बाद में आएंगे इसके ऊपर। तो ऐसा जब होगा, जब आपको टेंस समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप ये दिमाग में रखिए कि फ्यूचर टेंस में इसे करना है। तो ये होगा विल यू। यू लाइक अ लॉट ऑफ शुगर इन योर मिल्क, तो ये होगा डोंट यू। डोंट गो देयर, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विल यू, ये होगा इसका आंसर। सचिन शुडंट हैव प्लेड दैट शॉट, तो ये होगा शुड ही। जैसे कि शुड लगाया है यहाँ पे बी भर, तो इसी को यूज करेंगे। द हाउस नीड्स इमीडिएट रिनोवेशन, ये होगा डजंट इट। नो मैन इज इमॉर्टल, तो ये होगा इजंट इट। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास प्रिपोजिशंस बिठाना है हमें। आई कैन सी द बोट डैश द पिक्चर, तो ये होगा इन, ये बहुत ही सिंपल है। द वोमेन इज सिटिंग इन द रग, ये होगा इन। द कप इज डैश हर हैंड, तो ये होगा इन। द कप इज इन हर हैंड, यानी कि कप उसके हाथ में है। डी नंबर है आई एम एंशियस डैश द रिजल्ट, तो ये होगा अबाउट, आई एम एंशियस अबाउट द रिजल्ट। लास्ट के दो तो बहुत ही सिंपल है, बी ट्रू डैश योर वर्ड, तो बेसिक लाइन में भी आप इसे पाते हैं, बी ट्रू टू योर वर्ड, यानी कि अपने बातों के पक्के रहो। एफ नंबर है आई एम वेटिंग डैश द बस स्टॉप, तो ये होगा आई एम वेटिंग इन द बस स्टॉप। और दो बचे हैं यहाँ पे, रिनी हैज रिकवर्ड डैश हर इलनेस, तो ये होगा फ्रॉम, रिनी हैज रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। यू मे रिलाई डैश माई वर्ड, तो यू मे रिलाई ऑन माई वर्ड, ऑन होगा इसका आंसर। फिर आता है हमारे पास करेक्ट टेंस, देखिए आइस फ्लो डैश ऑन वाटर। तो करेक्ट टेंस में भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका हिंदी में मीनिंग देखने का ट्राई करना चाहिए, उससे आपको टेंस पता चल जाएगा। और अगर टेंस पता चल गया तो इसको आप इजीली सॉल्व करेंगे। आइस फ्लो डैश ऑन वाटर, यानी कि जो बर्फ है वो पानी में बहता है, तो बहता है यानी कि ये हमेशा बहता है। तो जैसे कि लग ही रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें एस या फिर ईएस लगता है, तो ये होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ही गो होम व्हेन ही मेट हिम, तो देखिए यहाँ पे दो टेंसेस है, तो इसका मतलब होगा कि वो घर जा रहा था जब हम उसे मिले थे, तो ही वॉज गोइंग होम व्हेन वी मेट हिम। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक बट आई नॉट फिनिश माई वर्क येट। इसका भी अगर आप मीनिंग समझ ले तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, यानी कि मैं एक वॉक पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है। देखिए, नहीं किया है यानी कि अभी रिसेंट का बात हो रहा है, तो रिसेंट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये होगा बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। नेक्स्ट देखिए, परहैप्स इट रेन येस्टरडे, तो येस्टरडे देखने से ही पता चलता है कि पास्ट टेंस है,
तो ये क्या होगा देखिए, परहैप्स इट रेन्ड यस्टरडे, रेन का पास्ट फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स लीव व्हेन आई रीच द स्कूल। यहाँ पे भी सेम है, दो काम है। पहला जो है रीच, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी दिया है, इसका पास्ट फॉर्म लगा है। तो यहाँ पे मतलब निकल के आता है कि सारे स्टूडेंट जो है वो चले गए थे जब मैं स्कूल गया था, यानी कि मेरे स्कूल जाने से पहले ही वो चले गए थे। ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। यू स्लीप फॉर 3 आवर्स नाउ। तो देखिए 3 आवर्स नाउ यानी कि 3 घंटे से, तो ये देखकर आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, क्योंकि एक काम पहले स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स नाउ, यानी कि तुम 3 घंटे से सो रहे हो अभी भी। सिर्फ नाउ देखकर ये मत अज्यूम कर लेना कि ये कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको मतलब समझने का ट्राई करना है। आई आस्क्ड इफ शी सी हिम बिफोर। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, आई आस्क्ड मैंने पूछा, इफ शी क्या उसने उसे देखा है, यानी कि देखिए मैंने उसे पूछा था, यहाँ पे आस्क्ड है तो क्या उसने देखा था। तो देखिए ये भी पास्ट फॉर्म में है, तो ये होगा आई आस्क्ड इफ शी हैड सीन हिम बिफोर, यानी कि मैंने उससे पूछा कि क्या उसने उसे पहले देखा था। वी वर्क ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। तो देखिए जब ऐसा कोई सेंटेंस मिले, जब आपको कंफ्यूजन हो कि ये प्रेजेंट होगा ये पास्ट, तो आप पास्ट में लिखेंगे। तो वी वर्कड ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि हमने एक नए प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो ग्रामर ये खत्म होता है। नीचे सारे टेक्स्ट के क्वेश्चन है, पैसेज वगैरह भी हैं। और अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, कोई नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग चाहिए तो मुझे बताइए। और अगर आपको ये ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।